हमारा दिव्यांग पेंशन दो तरफ का योजना चलता है। एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना है जो भारत सरकार और हमारा राज्य सरकार का दोनों का उसमें शेयर रहता है। वो ऐसा लोग 26,813 लोग हैं जिनको हम लोग आज एंड टुडे पेंशन दे रहे हैं। इस योजना का तहत लाभ लेने के लिए क्राइटेरिया है कि वो 18 वर्ष से अधिक है और 80% उनको डिसेबिलिटी होना चाहिए। वो भारत सरकार का योजना है ये, और इसमें स्टेट और 1,000 रुपए मिलता है। स्टेट का शेयर, सेंटर का शेयर दोनों का रहता है इसमें। और जो हम लोग का स्टेट योजना है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंब प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत 1,62,000 लोगों को एज एंड टुडे पेंशन दिया जा रहा है, वो भी 1,000 रुपए। ये कम्प्लीटली स्टेट स्कीम है। और इसका तहत जो अभी हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा जो लॉन्च हुआ है यूनिवर्सल पेंशन योजना, इसमें सारा कंडीशंस रिलैक्स कर दिया गया है। इसमें सिर्फ एक है कि वो उनको डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होना चाहिए और 5 वर्ष से 5 इयर्स या उससे अधिक जो भी रहेंगे वो सभी को मिलेगा। उनको सिर्फ वो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स का पे ही नहीं होना चाहिए। ये दो ही कंडीशन है और सभी को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग सभी जिला में ड्राइव चला रहे हैं। आपके सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, उसके तहत हम लोग सभी डीसीज को यहाँ से इंस्ट्रक्शन गया है कि सभी को कोई भी इस योजना से वंचित ना रहे। सर, ये जो नामकुम का हुआंग हातू पंचायत है, ये राजधानी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मेले सा माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्टार्ट हुआ है और सरकार ने ये घोषणा की है कि एक ही विंडो में डोर स्टेप पे सारा काम जो स्कीम से रिलेटेड है, बेनिफिशियरी से रिलेटेड है, उसको किया जाएगा। उसके बाद मेले सा यहाँ माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं आई हुई हैं। किसी का कोई कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। यहाँ देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ जमीन पे बैठ के फॉर्म भर रहे हैं लगातार जो है सरकारी स्कीम को लेकर। क्या नाम है आपका? रंजीत मुंडा। क्या चीज का फॉर्म सब है? कृषि का, केसीसी लोन का। केसीसी लोन का है। तो क्या बोला गया पहले जो है कहाँ जाना पड़ता था इसके लिए? इसके लिए कहाँ जाना पड़ता था? बैंक या ब्लॉक। यहाँ से ब्लॉक कितना दूर आप लोग का? यहाँ से मोटा मोटी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब यहीं से हो जाएगा ये? हाँ, यहीं पे जमा कर रहे हैं लोग। क्या चीज के लिए लोन ले रहे हैं? खेती के लिए। खेती के लिए। तो ये आसान हो रहा है यहाँ पे जो आप कर रहे हैं काम, मतलब आज जो कैंप लगा है इससे? अगर ये लोग सही से काम करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं काम करेंगे तो फिर जाना होगा। और आप लोग, आप क्या चीज का फॉर्म लेके हैं? यही है मेरे। आपके साथी है। तो यहाँ देखिए फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या चीज का फॉर्म भर रहे हो भाई साहब? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखा मुंडा है। क्या चीज का फॉर्म है? ये वृद्धा पेंशन का है। वृद्धा पेंशन। अब आसान है, कोई एपीएल बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है। बीपीएल कार्ड का यहाँ तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। क्या देना है आपको? बीपीएल कार्ड मांग रहे हैं? मांग रहा है तो है होने से देंगे और नहीं होने से नहीं देंगे। नहीं, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो नहीं मिलेगा पेंशन। कौन बोल रहा है ये? नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं है होने से तो जमा नहीं होगा और है होने से 6% दे देंगे। ये तो खत्म हो गया था यूनिवर्सल पेंशन में। बोला गया कि नहीं, कोई भी कार्ड नहीं भी है तो भी मिलेगा, ऐसा बोला गया। ये तो सरकार की घोषणा की है। हाँ, इसीलिए अब तो इसमें पहले कहाँ जाना पड़ता था ये सब? पहले ना ये ब्लॉक जाना पड़ता था। कितना दूरी है यहाँ से आपका 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। तो परेशानी होती थी? परेशानी तो बहुत होती थी। अब ऐसे जो हो रहा है इसमें आसान है? अब अभी तो यहाँ तक तो आसान है। और ये लोग जो आई हुए कहाँ से हैं ये लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? सिंगरसराय। हाँ, सिंगरसराय। वो कितना दूर है यहाँ से? जरा बताइए, नाम बताइए पहले। मिनी मुंडा। हाँ, कहाँ से है? सिंगरसराय से। क्या काम है? राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन 60 साल। अच्छा, विधवा पेंशन के लिए आया है। हाँ, और राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड के लिए। तो अब यहाँ आसान है ना? यहाँ आना ज्यादा आसान है, ब्लॉक जाना? यहाँ आना ज्यादा आसान है, डोर स्टेप पे आना ज्यादा आसान है। इसके वजह से जो है ये कहा जा रहा है, ये जो बता रही है कि यहाँ पे जो है आना जो है इनको एक्सेस करना आसान है। जाहिर तौर पे इसके लिए जो है इनको जो है फॉर्म सिर्फ भरना है। हालांकि अभी भी जागरूकता की कमी है और इसी के लिए सरकार जो है जा रही है सबके द्वार पे और वहाँ फॉर्म भराया जा रहा। मेले सा नज़ारा है
जाहिर तौर पे इनको लग रहा है कि जो क्राइटेरिया जो वेब ऑफ किया गया है कि कोई कार्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इनको कहीं न कहीं सहूलियत और राहत देगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, हुआंग हातू, रांची, आज तक। नाम हुआ आपका? अल्बर्ट बिलू। अल्बर्ट बिलू ना। डीएसओ हमारे साथ है। ये बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, लोगों में ये जानकारी है कि नहीं कि वेव ऑफ किया गया क्राइटेरिया, एपीएल बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए, खाली इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए और सरकारी जॉब में नहीं होना जी हाँ, यहाँ नहीं है लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी दी गई है कि अभी यूनिवर्सल पेंशन आ जाने के बाद में 2 ही क्राइटेरिया है जो इसको रोकता है। वो है कि सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और फिर दूसरा है कि इनका इनकम टैक्स पे ही नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है और फिर अभी संख्या बढ़ेगी। और अभी आप लोग जो कैंप लगाए हैं तो कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है उन लोगों से के तरफ से, उन लोगों को जानकारी कितना है और कहाँ कहाँ आप लोग जो है ऑपरेशनल प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए, इस तरह के सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों में विगत दिनों में भी इस तरह से होते थे। लोगों का एक मात्र था क्या, किसी तरह से आवेदन हमको दे देना है और चला जाना है। लेकिन आवेदन जाने के बाद जब उसको प्रोसेसिंग किया जाता है तो प्रोसेसिंग के दरमियान कई तरह की अशुद्धियां रह जाती हैं और उसको प्रोसेस करने में मुश्किलता होती है। और लेकिन इन चीजों को बताया गया है, अगर लोग सही तरीके से, जैसे एक नाम आधार में है, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है, और जब इसको लिंक किया जाता है तो फिर लिंक नहीं हो पाता है। तो इस तरह की हमेशा से हम लोग महसूस करते हैं कि लोगों का एक मात्र ध्यान रहता है कि किसी तरह से एप्लीकेशन दे दो। पेंशन में कितना केसेस बढ़ रहा है जो अब वेव ऑफ किया गया है, तो लोग जो है अब कितने समझ पाए, वो लोग आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एकदम आ रहे हैं। बहुत काफी बड़ी संख्या में पेंशन के लिए एप्लीकेशन से प्राप्त हो रहे हैं। सभी प्रखंडों में सही उनकी संख्या बढ़ रही है। इन लोगों को जानकारी है, एकदम जानकारी है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों में माने जो बेनिफिशियरीज हैं उनको जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो वो उसको आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कैंप लगा रहे हैं या फिर आपका कोई आदमी भी है जो उनको बता रहा है? हमारे जो टेबल लगे हुए हैं, जो उसमें सारे लोग उनको मदद भी कर रहे हैं किस तरह से फॉर्म भरा जाना चाहिए और फॉर्म है सही तरीके से है कि नहीं है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताया ना कि यहाँ पे लोगों को बस ढूंढ रहा था कि एप्लीकेशन जमा कर दो, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। जानिए कि क्या कैसे उसको किया जाना है। और महसूस करते हैं, पहले से भी हम लोग करते रहे हैं और इसलिए कई लोग योग्य होने के बावजूद भी उनको जो लाभ मिलने चाहिए थे वो रह जाते थे। अब इसी के लिए सारी टीम को बुला के सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। जी, जो किया जा रहा है। ठीक, थैंक यू। ये डीएसओ इनका साफ तौर से मानना है कि अभी भी जागरूकता की कमी बेशक है, नाम में और आधार में या फिर बैंक अकाउंट में मिसमैच हो रहा है, नाम को लेकर तमाम जो है लिंक करने में प्रॉब्लम हो रहा है उनके कार्ड्स को। तो ये तमाम चीजें अगर दूर हो जाती है, जिसकी कोशिश की जा रही है, तो जाहिर तौर पे ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी को मिल सकेगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा अवेयरनेस ड्राइव सरकार को चलाना होगा और लोगों को बताना होगा कि सब चीज जो है एपीएल और बीपीएल जैसे क्राइटेरिया उसको वेव ऑफ किया गया है और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, हुआंग हातू पंचायत, नामकुम, रांची, आज तक।